थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑल द बेस्ट। बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए, लाश आती ही होगी। वो लोग आ गए। अरे भाभी, आप यहाँ? भाई मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तबीयत खराब है, बेचारी दौड़ी चली आई। माला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसे मैं पत्थर समझ रही थी वो तो हीरा निकली। राज, मेरी बहन को पलकों पर सजा के रखना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखो संभाल के। अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? राज, सुना है तुम्हें सांप ने काटा था? हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली, वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता। चुप। लेकिन सांप घर में आया कैसे? वकील साहब, सांप आपके कानून को नहीं मानता। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। राज, भाभी कहाँ है? चाय बना रही है। मैं मिलकर आती हूँ। अरे सुधा दीदी, आप कब आई? बस अभी अभी। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो ना, क्या बकवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटी ये लाइटर ले लो। माला, दे दो ये लाइटर मुझे। ये तुमसे नहीं जलेगा। तुम जाकर बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। सुधा दीदी, नहीं, 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 नहीं। What? हमारी तो पूरी कोशिश थी कि
इस तस्वीर की जगह माला की तस्वीर हो। पर वो हरामजादी न जाने कौन सा अमृत पीकर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को हम पर शक नहीं हुआ, वरना अब तक हम तो जेल की चक्की पीस रहे होते। क्यों गए बरखुरदार? अपनी महबूबा का दामन थामे हुए आगे बढ़िए। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी कीमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा? कहा था। और ये भी तो कहा था कि मैं 7 साल की सजा काटने को तैयार हूँ, मगर इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये भी कहा था। तो फिर आज क्या हो गया? कौन सा तूफान उमड़ पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खानदान अपने पैरों की धूल समझता है, उसी को तुमने अपने सर पर बिठा दिया? जिस लड़की ने हमें शहर भर में बेइज्जत किया, उसे तुम अपने दिल में बसा बैठे। जिस लड़की का रुतबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था, उसे तुमने हमारे बराबर आकर खड़ा कर दिया। क्यों राज, क्यों? वो मेरी भूल थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जिस भूल पे तुझे आज शर्म आ रही है, वो भूल भी तू नहीं की थी। गलत। उस भूल के जिम्मेदार भी आप हैं। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे, तो आपने क्या कहा था? हम अमीर हैं, ये हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें। वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है। गरीब और अमीर की खाई मेरे दिलो दिमाग में किसने खोदी? आपने। पैसों की तलवार मेरे हाथों में किसने थमाई? आपने। इंसान को इंसान न समझने की तालीम किसने दी? आपने। वाह भांजे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई कि तुमने बोलना तो सीखा। अल्फाज जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन जबान इस नागिन की है। मामा जी, तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजा जी का खून दौड़ता था, लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिस्म में। जिस देवर ने कभी अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वही आज अपने बाप से बदतमीजी कर बैठा। सारे फसाद की जड़ ये है, ये जिस दिन से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है, कौशल्या जैसी नौकरानी हमारी चौखट पर थूक कर चली गई और मेरी प्यारी भांजी सुधा भगवान को प्यारी हो गई। अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? उठाकर फेंक दो इसे घर से बाहर। खबरदार जो किसी ने भी। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा, बदतमीज, उठा उठा ना। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकालता हूँ। ऐसी गलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादुर कहना छोड़ दें। चलिए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माला, माला।
डॉक्टर साहब, मेरी माला बच जाएगी ना? उसकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट वी आर ट्राइंग। हेलो इंस्पेक्टर खानिया। इंस्पेक्टर खान, मैं ज्वेल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुष्मिता माथुर बोल रही हूँ। एक केस रिपोर्ट करवाना है, इंजरी ऑफ द स्कल। केस बहुत सीरियस है। किसको चोट लगी है? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट राय बहादुर जी की बहू माला को। माला को? जी हाँ। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर पेशेंट की पल्स सिंक हो रही है। मेरी माला के हत्यारों, वो तो मर गई, अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। राज, माला कैसी है? राय साहब, आप फौरन मामा जी और शारदा देवी को लेकर शहर से बाहर चले जाइए। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि वारदात के समय आप लोग शहर में थे ही नहीं। नहीं। हेलो, राय बहादुर के कानूनी दलाल, दे फोन मेरे बाप को। राज। मिस्टर राय बहादुर, अगर मेरी माला को कुछ हो गया तो समझ लेना तुम्हारा छोटा बेटा मर गया, साथ में बड़ा बेटा भी मर गया। बाबूजी, क्या हुआ? जीजा जी कुछ बोलते क्यों नहीं? राय बहादुर साहब, कहां जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल। लेकिन वहां जाने से केस उल्टा भी हो सकता है और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। अब तो फांसी भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दौलत, ये हवेली, ये सब कुछ मैंने किसके लिए बनाया था? अपनी छाती पर लाद कर ऊपर ले जाने के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए। अगर वही नहीं रहे तो। जीजा जी, राज ने कहा क्या? सिर्फ राज ने ही नहीं, मेरे दोनों बेटों ने इस बरसों की मेहनत से बनाई हुई हवेली को एक ही ठोकर में रेत के घिरौने की तरह बिखेर दिया। मेरे अहंकार के मुंह पर थूक दिया। कहने लगे, जाओ राय बहादुर, हम तुम्हारी औलाद नहीं, खरीद सकते हो तो अपनी दौलत से 2 बेटे खरीद लो। वाह ऊपर वाले, तूने आज एक ही ठोकर में मेरी सारी दुनिया मिटा दी। जीजा जी, जीजा जी, ये बुढ़ा तो सटिया गया है, खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी जेल की चक्की पिसवाएगा। वकील साहब, अब आप ही कुछ करिए ना। हम, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ माला के बयान पे डिपेंड करता है। मतलब कि हमारी जान अब माला की मुट्ठी में कैद है? बिल्कुल। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता,
शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो कीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर सर्जन को बुलाइए, जितने पैसे लगे लगा दीजिए। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी बहू चाहिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। राय बहादुर दौलत के बगैर जी सकता है, मगर औलाद के बगैर बिल्कुल नहीं। डैडी प्लीज संभालिए अपने आप को।